लोग तो कब्र से लाश को निकालकर उसके साथ भी बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 50 से 60 राउंड इस पर फायरिंग करनी चाहिए और उससे भी ना हो तो उसके बाद इसका गर्दन दबा देना चाहिए और इसकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, लेकिन अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको शर्म आएगी जब इस देश में ही हमारे शहीद बलिदानी का कैसे अपमान किया जाता है। जो देश के लिए बलिदान हो गया, जो देश पर कुर्बान हो गया, जिसने देश के लिए शहीद हो गया, उसकी पत्नी जब राष्ट्रपति महोदया से कीर्ति चक्र लेने जाती है और उसकी पत्नी की और माँ जी की जब तस्वीर वायरल होती है तो उसकी पत्नी की तस्वीर पर ऐसे अभद्र टिप्पणियां अमजद, जुनैद और अब्दुल जैसे लोगों के तरफ से की जाती है, जिसे बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। हम आगे आपको पूरा मामला समझाएं, उससे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ये हमारे शहीद बलिदानी अंशुमन सिंह जी की पत्नी थी और उनकी पूजनीय माता जी, जिनको कीर्ति चक्र से अंशुमन सिंह को जब मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है तब उनकी पत्नी और पूजनीय माता जी कीर्ति चक्र राष्ट्रपति महोदया के हाथों लेने के लिए जाती है और जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है तो अभद्र टिप्पणियों की लाइन लग जाती है। अहमद, जुनैद और अब्दुल जैसे लोग जो कि बहसी होते हैं, इनकी अभद्र टिप्पणियां आने लगती है और अब इस पर कार्रवाई भी हो गई है और अहमद गिरफ्तार भी हो गया है। आपको बताते चले कि ऐसे कई बार समाचार आते रहते हैं, जैसे कि अरब देशों से, जैसे कि पाकिस्तान से, जहां पर कब्र से निकालकर लाश के साथ व्यभिचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और कुछ वैसी ही मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं जो कि अमर शहीद बलिदानी की पत्नी पर भी अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। हमें शर्म आ रही है उस कमेंट को पढ़ने में भी। आपके स्क्रीन पर अभी लगातार वैसे अभद्र कमेंट चल रहे होंगे, आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे कमेंट पढ़कर सुनाने में भी शर्म महसूस हो रही है। क्या उस शहीद की आत्मा नहीं तड़पती होगी जिसने इस देश के लिए बलिदान दे दिया? आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, लेकिन अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको शर्म आएगी जब इस देश में ही हमारे शहीद बलिदानी का कैसे अपमान किया जाता है, उनके परिजनों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। आपको
बताते चले कि सियाचिन में बलिदान हुए कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत जब कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था, उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह यह सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। इसी दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन इसी बीच इतना भद्दा कमेंट आता है और जिस अहमद नाम के व्यक्ति का कमेंट आता है, जब उसका प्रोफाइल देखेंगे तो अपने आप को मानवता की मिसाल बताता है। क्या अहमद की मानवता की यही मिसाल है कि वह एक शहीद बलिदानी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करता है? क्या उसकी आत्मा ने उसे कैसे इजाजत दे दी? आखिर जब हमें ऐसा कमेंट पढ़ने में शर्म आ रही है, क्या उसे लिखने में शर्म नहीं आई होगी? लेकिन इनकी मानसिकता ही वही है। जब देश में ऐसे कोई भी राष्ट्रभक्त की मौत होती है तो ये लोग ऐसे ही तमाशा बनते हैं, और सिर्फ तमाशा नहीं बनते बल्कि हंसी उड़ाते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। चाहे हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, या फिर सुषमा स्वराज रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, या तमाम ऐसे लोग जो कि शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ करके गए हैं, इन तमाम लोगों की मौत के बाद ये लोग ठहाके लगाते हैं नरपिशाच की तरह। पुराने जमाने में जैसे राक्षस हुआ करते थे, वैसे ही आज के जमाने में अहमद जैसे कुछ लोग हैं। और इस पर महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए जब दिल्ली पुलिस को जब सूचना दी, तो दिल्ली पुलिस ने 8 जुलाई को इस अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आपको बताते चले कि अहमद जैसे लोग हमारे देश में कम से कम 8 से 10 करोड़ है, जो कि नरपिशाच की तरह इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहते हैं किसी सैनिक के बलिदान होने पर। जरा सोचने की बात है कि ये लोग आखिर इनकी मानसिकता ऐसी कैसे आती है। वहीं आपको बताते चले कि सोमवार 8 जुलाई 2024 को जारी किए गए पत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अमजद की टिप्पणी को विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का संदर्भ देते हुए उल्लंघन बताया और NCW ने IPC की धारा 79 और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के उल्लंघन में कार्रवाई के निर्देश दिए। और आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन शर्म आती है कि हमारे देश में रहकर ही हमारे देश के ही कुछ लोग जो हैं वो कैसे हमारे अमर बलिदानी का मजाक उड़ाते हैं। और जो खबरें आती है इन तरीके के मानसिकता वाले लोगों की, अरब देशों से ऐसी खबरें आती है कि ये लोग तो कब्र से लाश को निकालकर उसके साथ भी बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 50 से 60 राउंड इस पर फायरिंग करनी चाहिए, और उससे भी ना हो तो उसके बाद इसका गर्दन दबा देना चाहिए और इसकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश के शहीदों का अपमान करेगा वो हमारे देश में भला कैसे रह सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।